हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका करंट अफेयर सीरीज फॉर एसएससी स्टेट पीसीएस एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। तो क्वेश्चन नंबर 1, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स अप्रूव द फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट वुमेन बटालियन इन विच फोर्स। तो इसका आंसर है सीआईएसएफ। विच केरला बेस्ड सेंचुरी वाज रीनेम्ड टू बिकम इंडियाज फर्स्ट डेडिकेटेड बटरफ्लाई रिजर्व। तो इसका आंसर है सी, अरालम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। Which new country was formally inducted into SCU as a full member in 2025? पाकिस्तान तो उसका पहले से मेंबर है, तो इसका आंसर जो है करेक्ट बेलारूस। तो जो बेलारूस है वो ईस्टर्न यूरोपियन कंट्री है। आपको पता है वो रशिया का बहुत बड़ा इस टाइम पे फॉलो सपोर्टर है यूक्रेन के खिलाफ वॉर में। और इसको जो बॉर्डरिंग स्टेट्स हैं वो है रशिया, यूक्रेन, पोलैंड, लिथुआनिया, लातविया। इसकी कैपिटल मिन्स्क है और ऑफिशियल लैंग्वेज इसकी बेलारूसियन एंड रशियन है। तो वो Who has been appointed as the new chairman of Tata Trust? तो इसका आंसर है न्यूल एंड टाटा। Recently, Arif Mohammad Khan was appointed as governor of which state? तो इससे पहले वो केरला के गवर्नर थे, अब उनको रिसेंटली बिहार का गवर्नर बना दिया गया है। तो रिसेंट अपॉइंटमेंट्स हुई थी गवर्नर्स की, हम देखते हैं इन्हें। हरि बाबू खंबापति उड़ीसा, जनरल डॉक्टर विजय कुमार सिंह मिजोरम के, राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर केरला के और अजय कुमार भल्ला मणिपुर के। Recently, NASA announced Pandora mission. It is related to, तो इसका आंसर है स्टडी ऑफ एक्सोप्लैनेट्स। विच कंट्री हैव डेवलप्ड द ग्रेव हेक मिसाइल सिस्टम। तो इसका आंसर है डी। जैसे हमारा आकाश मिसाइल सिस्टम है उसी की भांति यूनाइटेड किंगडम ने ग्रेव हॉक सिस्टम को डेवलप करा है। इट इज अ शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम। इट इज डिजाइंड टू एड्रेस शॉर्ट रेंज थ्रेट्स, पर्टिकुलरली दोज पोज्ड बाय फास्ट मूविंग एयरबॉर्न ऑब्जेक्ट्स लाइक आपके ड्रोन्स जब आते हैं या फिर मिसाइलें आती हैं तो उनको टैकल करने के लिए बने हैं। The PM Dhan Dhanya Krishi Yojana launched in budget 2025 is primarily aimed at boosting agriculture productivity by focusing on 100 low productivity district. B option। तो इस स्कीम के बारे में और जानते हैं। प्रधानमंत्री कृषि धन धान्य कृषि योजना। इसमें 100 डिस्ट्रिक्ट जिनकी प्रोडक्टिविटी सबसे कम है उन पे ऊपर फोकस करा जाएगा। और कैसे करा जाएगा? टू अडेप्ट क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। तो जो वहाँ की लोकल क्रॉप्स जो उस क्लाइमेट को सूट करेंगी, सबसे पहले उनके ऊपर फोकस करा जाएगा कि उनको वहाँ पे उगाया जाए। जैसे हम मोस्टली देखते हैं केवल गेहूं या चावल उगाते रहते हैं, तो ऐसा ना करा जाए। टू ऑगमेंट पोस्ट हार्वेस्ट स्टोरेज एट पंचायत और ब्लॉक लेवल्स। मान लो हम जो सब्जियां उगाते हैं तो उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि वो बहुत जल्दी खराब हो जाती हैं, सड़ जाती हैं। तो इसलिए उनको किसान उगाना प्रेफर नहीं करते। तो उसके लिए पोस्ट हार्वेस्ट स्टोरेज को पक्का करा जाएगा। इम्प्रूव इरिगेशन फैसिलिटीज, पानी की व्यवस्था अच्छी करनी होगी। और इम्प्रूव क्रेडिट अवेलेबिलिटी, मतलब जो पैसा उनको दिया जाएगा ताकि अपने क्रॉप्स में जो फार्म है उनका या क्रॉपिंग सिस्टम जो वो फॉलो करते हैं उसमें अच्छे से इन्वेस्ट कर पाए। व्हाट वाज द थीम फॉर इंटरनेशनल डे ऑफ योगा 2025? तो इसका आंसर है ए, योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। तो 21 जून को इंटरनेशनल डे ऑफ योगा बनाया जाता है। ये 2014 की जो जनरल असेंबली थी उसने ये डिसाइड करा था। और 2015 में फर्स्ट हमारा इंटरनेशनल योगा डे बना था विद द थीम योगा फॉर हार्मनी एंड पीस। 21 जून इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि उस दिन होता है समर सॉलिस्टिक। समर सॉलिस्टिक मतलब उस दिन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सबसे बड़ा दिन होता है। इंडियाज फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंट्रिक स्पेशल इकोनॉमिक जोन विल बी एस्टेब्लिश्ड इन, इसका आंसर है नवा रायपुर, छत्तीसगढ़। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज चेयरपर्सन ऑफ 23rd लॉ कमीशन ऑफ इंडिया? तो इसका आंसर है डी, जस्टिस दिनेश माहेश्वरी। तो जस्टिस दिनेश माहेश्वरी रिसेंटली द मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस सेट अप द 23rd लॉ कमीशन फॉर 3-year टर्म, जो कि 1 सितंबर 2024 से स्टार्ट हुई है और 2027 में खत्म हुई 31 अगस्त को। विच इज द फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल कंट्री? तो इसको देखिए कि नेपाल, भूटान, न्यूजीलैंड या ब्राजील। तो इसका आंसर है हमारे पड़ोसी देश भूटान। विच कंट्री साइंड अ 200 मिलियन डिफेंस डील विद इंडिया फॉर द आकाश मिसाइल सिस्टम? तो इसका आंसर है फिलीपींस।
तो जो आकाश हमारा डिफेंस सिस्टम है वो एक मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है जिसको डीआरडीओ ने डेवलप करा है। 2009 में फर्स्ट टाइम इंडक्ट करा गया था एयरफोर्स द्वारा, उसके बाद आर्मी ने भी इसको कंडक्ट करा। इसकी रेंज 25 से 30 किलोमीटर होती है और जो इसका नागस्त वर्जन है वो 70 किलोमीटर का है और इसकी स्पीड है सुपरसोनिक। वेयर वॉज द वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2025 हेल्ड? तो इसका आंसर है दुबई, यूएई। विच स्टेट हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट टू ई वोटिंग सिस्टम फॉर अर्बन लोकल बॉडी इलेक्शंस? तो इसका आंसर है बिहार। हमने बिहार में देखा था अभी कि ये चीज हुई है। द फाइनेंसिस ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन रिपोर्ट रिलीज्ड बाय? तो ये बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन हो सकता है क्योंकि जनरली आप ऊपर दो में से सोचेंगे, बट इसका आंसर है आरबीआई। विच स्टेट वॉज रिसेंटली डिक्लेयर्ड फुली लिटरेट स्टेट अंडर द उल्लास नव शिक्षा साक्षरता कार्यक्रम? तो इसमें 3 स्टेट हैं जो बन चुके हैं फुली लिटरेट, लेकिन अभी जो रिसेंटली बना है वो है त्रिपुरा। तो त्रिपुरा becomes the third state after Goa and Mizoram. Which year will be celebrated as an International Year of Women Farmer? ये यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने डिसाइड करा था और चूज करा था 2026 will be celebrated as International Year of Women Farmers. Military exercise Nomadic Elephant was carried out between इंडिया नेपाल, इंडिया मंगोलिया, इंडिया रशिया एंड इंडिया यूके। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, इंडिया एंड मंगोलिया। ये कहाँ पे हुई थी? उलान बत्तार, मंगोलिया में हुई थी, May 31st to June 30, 2025. Which country assumed the chairmanship of BIMSTEC for next 2 years? तो इसका आंसर है बांग्लादेश। जो बिम्स्टेक है दोस्तों, उसमें हमारे पड़ोसी देश हैं 7, उनके नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, इंडिया, थाईलैंड, म्यांमार एंड श्रीलंका। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वो ये पूछ लें कि कौन से कंट्रीज के मेंबर्स हैं नहीं है, तो आप फोकस करिएगा कि इंडिया के वेस्ट में कोई भी ऐसा कंट्री नहीं है जो इसका मेंबर हो, सारे ईस्ट वाले कंट्रीज इसके मेंबर्स हैं। विच कंट्री बिकेम द 104th मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जिसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम में है? तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट्स में बताइए और आपको वीडियो कैसा लगा इसको भी बताइए, कुछ गलतियां हैं वो भी बताइए, और किस टॉपिक पे जिसमें आपको दिक्कत आती है जिसको आप पढ़ना चाहते हैं वो भी बताइए। थैंक यू।